हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल कैंसेरियन जिनका भी ज़ोडिएक साइन कर्क राशि है। ये रीडिंग है आप सभी के लिए और इस रीडिंग में बिना किसी देरी के मैं देखने वाली हूँ 12 से 21 का टाइम आप लोगों के लिए क्या रहने वाला है, क्या सिग्निफिकेंट, क्या चेंजेस, क्या बदलाव रहने वाले हैं, क्या हॉरोस्कोप, क्या खास, क्या भविष्यवाणी है आपके 12 से 21 के लिए। लेट अस सी व्हाट इज द एनर्जी फॉर यू। फॉर एनर्जी क्या रहने वाली है कर्क राशि वालों के लिए, कैंसेरियन के लिए क्या एनर्जी रहेगी। डिवाइन प्लीज गाइड मी एंड हेल्प मी। ऑलराइट, सो ये आपके कार्ड्स हैं। लेट्स सी क्या मैसेजेस है आप सभी के लिए। आर यू होल्डिंग बैक, कि आप किसी चीज़ को करना चाहते हो बट यू आर होल्डिंग बैक, सो रिलीज दैट एनर्जी और काम करना शुरू कीजिए। ठीक है, किसी चीज़ को आप करना चाहते हो और रुके हुए हो, सो विदाउट एनी रीज़न, सो प्लीज़ रिलीज दैट एनर्जी वॉट एवर इज़ होल्डिंग यू बैक। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप लोग के लिए एपिटाइट का जो क्रिस्टल है। ये कार्ड यहाँ पे कह रहा है कि आप एजिटेटेड फील कर रहे हो, क्या यहाँ पे आपको कुछ खाने में या सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, क्या आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई इशू है, कोई कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन में डिफ़िकल्टी हो रही है। तो यहाँ पे देखिए कि आप क्या खा रहे हो एंड जस्ट टॉक टू योर डॉक्टर, टॉक टू योर सेल्फ कि आप क्या खा रहे हो, खाते समय आपके थॉट्स कहते हैं, खाते समय आप क्या देख रहे हो, वो सारी चीज़ें, या खाते खाते आप बात कर रहे हो। ठीक है, ये सारी चीज़ों को अपने लाइफ से एलिमिनेट कीजिए, या माइंडफुल ईटिंग यहाँ पे यूनिवर्स आपको करने को कह रहे हैं। देन यहाँ पे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई भी इशू है, कॉन्स्टिपेशन है, तो आपको रिलीफ मिलने वाला है, वो नॉर्मली फंक्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड कोई भी आपकी फिजिकल बॉडी में इश्यूज़ है, नॉट ओनली डाइजेशन, तो वो यहाँ पे हील होने वाला है। यहाँ पे आप कंफर्टेबल हो रहे हो विद योर डाइजेशन। एंड ऑल्सो आई कैन सी यहाँ पे पीपल और सिचुएशन दोनों ही आपके लाइफ में ऐसे आ रहे हैं जो कि आपको नरिश करने वाले हैं। ठीक है, फूड भी ऐसे आप ले रहे हो जो कि आपके डाइजेशन, आपके स्टमक के लिए अच्छा है, हेल्दी है यहाँ पे। देन कैंसेरियन आप लोगों के लिए यहाँ पे है कि आप मनी को लेके वरीड हो रहे हो, आप प्रॉस्पेरिटी चाहते हो लाइफ में बट आप अपने आप को वर्दी नहीं समझते हो। तो ये एनर्जी को आपको रिलीज़ करना है, क्योंकि इस समय आप अनलिमिटेड इनकम जनरेट कर सकते हो, अनलिमिटेड एक्सपेक्टेड मनी आपको मिल सकती है। बट द थिंग इज़ यहाँ पे आपको जो है कि उस पर अपने आप को वर्दी समझना है और ट्रस्ट करना है। ठीक है, ये चीज़ निकल के आ रही है। अगर आप कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में आगे जाना चाहते हो, सो यस, यूनिवर्स इज़ अलाउइंग यू कि आप उस पर काम कर सको, और आपका जो भी हाईएस्ट पर्पस है या लिमिटलेस पोटेंशियल है उस चीज़ से रिलेटेड, आप उसको अचीव कर सकते हो। यहाँ पे आप अनलिमिटेड मनी अर्न कर सकते हो, यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। एंड यहाँ पे जो भी आप काम कर रहे हो, जस्ट लव दैट वर्क, उससे जनरेट होने वाला मनी आपके लिए अनलिमिटेड होने वाला है। तो ये भी आपके लिए मैसेज है। देन यहाँ पे आपको लग रहा है कि लोगों की किस्मत अच्छी है, आपके फ्रेंड, आपके सिबलिंग्स, या इट कैन बी एनी वन जिससे आप देख रहे हो कि यू आर गेटिंग जेलस इन यू आर गेटिंग जेलस बिकॉज ऑफ दैट पर्सन इन इस टाइम में। तो ये एनर्जी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि आप सेम चीज़ आप भी अट्रैक्ट कर सकते हो उनकी एनर्जी से। मतलब आप देखो, उस पर्सन को ऑब्जर्व करो कि वो किस एनर्जी के साथ, किस तरीके के काम को करके, या कैसी एनर्जी, कैसा ऑरा मेंटेन करके वो इंसान यू अट्रैक्टिंग दैट लक या मनी या गुड फॉर्चून। तो सेम चीज़ आप उसी एनर्जी के साथ अट्रैक्ट कर सकते हो। तो जस्ट बिकम एन ऑब्जर्वेंट कि सामने वाला क्या करके, कैसी एनर्जी को मेंटेन करके वो चीज़ को अलाइन कर रहा है अपनी लाइफ में, इजीली ला पा रहा है। सो यू कैन डू दैट टू। तो ये समय में आप लोगों के लिए ये भी चीज़ है। फिर यहाँ पे मून स्टोन का कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप जो मून के फेजेस हैं उनके साथ ट्यून में नहीं हो, तो आप उनको, आपको देखो ये जो मून साइकिल्स है, एंड एक्नॉलेज कीजिए कि आपकी साइकिल क्या है, मून साइकिल क्या है, कि आप उससे अलाइनमेंट में हो या नहीं हो, क्या आपकी फेमिनिन साइड बहुत अग्रेसिव हो रही है। यहाँ पे ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं गो विद इन, मतलब मेडिटेशन इनर वर्क रिक्वायर्ड है, सो दैट आपकी जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है उससे आप इंस्पिरेशन लेके आगे बढ़ सको। ठीक है, यहाँ पे योर फीलिंग एंड योर इंट्यूशन स्पीक द ट्रूथ, लिसन। आपकी इंट्यूशन बार बार कह रही है, या आपके अंदर की फीलिंग, गट फीलिंग बार बार आपको गाइड कह रही है कि ये काम मत करो, या फिर ये काम कर लो, अब थोड़ा कंफर्ट जोन से निकल जाओ, बाहर निकलो, ये काम करो, यहाँ डिसीज़न लो, इससे बातें करो। तो ये सारी चीज़ें, ये अर्ज आप में होगी बहुत ही ज़्यादा पीक पे, एंड जस्ट वर्क ऑन दैट। तो ये एनर्जी है आप लोगों के लिए। यहाँ से एक दो कार्ड्स और है आप लोगों के लिए, आई डोंट नो क्यों यहाँ से मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए, क्या मैसेज है।
सो लेट्स सी। बाकी के लिए तो मैसेज नहीं आ रहा था, बट आपके लिए आया है। यहाँ पे आपकी लाइफ में थोड़ा स्वीटनेस की ज़रूरत है। यू नीड टू बी सॉफ्ट विथ योर वर्ड। थोड़ा अपने वर्ड के साथ जेंटल होना है इस समय में। इस समय में अपने थॉट्स के साथ जेंटल होना है। और साथ ही साथ यहाँ पे अच्छे फ्रेंड्स लोगों के साथ अच्छा टाइम होगा। बट यस, लविंग फ्रेंड्स को कल्टिवेट कीजिए। फैमिली इन्वायरमेंट में हैप्पीनेस कामनेस होगी। एंड ट्रस्ट कर पा रहे हो एक दूसरे को, सपोर्ट कर रहे हो यहाँ पे। आपके एक बेस्ट फ्रेंड के साथ अच्छा टाइम होगा यहाँ पे। ये चीज़ निकल के आ रही है। आई थिंक यहाँ पे नर्चरिंग वाइब्रेशंस के साथ आप आगे जा रहे हो, ब्लेस्ड हो रहे हो। ये समय में आप काइंड हार्टेड रहोगे। इस समय में आप अपने लाइफ को बेटर सिचुएशन, बेटर तरफ बनाने के लिए चल रहे हो, सारे लोगों को साथ में लेके। और अपने आपके साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं या जो भी लोगों के साथ आपका रिश्ता है, उसको लेके आप बहुत ज़्यादा लविंग नेचर में जा रहे हो, कंपैशनेट हो रहे हो। ठीक है, उनके लिए पैशन आपके लाइफ में आ रहा है, उनके लिए कुछ करना। ठीक है, सेल्फलेसली यहाँ पे ये चीज़ है आपकी लाइफ में। आपको यू हैव टू बिलीव इन द मैग्निफिशेंस और एम्ब्रेस करना है अपने पावर को। बिकॉज आप जो भी बाउंड्रीज सेट आउट करोगे उसको आप अचीव कर सकते हो बहुत प्यार के तरीके से। सॉफ्ट वर्ड, जेंटल वर्ड योर थॉट्स दोनों में। एंड मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपका इनर स्ट्रेंथ, आपकी व्हील पावर, किसी काम को करने के लिए इनर स्ट्रेंथ में एंजल ऑफ स्ट्रेंथ या इनर स्ट्रेंथ आपको गाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं कैंसेरियन। एंड लेट्स सी और क्या एनर्जी है कैंसेरियन के लिए, और क्या एनर्जी रहेगी कैंसेरियन के लिए, और क्या एनर्जी रहने वाली है। आपका इमोशनल ब्लॉकेजेस ख़त्म होगा इस समय। यू विल सी कि आपका जो भी चीज़ आपको इमोशनली ब्लॉक कर रही है वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। और इस समय बेसिकली अगर आप स्पेशली मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो वो ब्लॉकेज यहाँ पे ख़त्म होगा। तो आप मनी मैनिफेस्ट कर सकते हो, अनलिमिटेड मनी। एंड यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है और एड्रेस करना है कि क्या चीज़ें बार बार आपको इमोशनली ट्रिगर कर रही है। क्या आप किसी से जेलस हो रहे हो, या आपकी डाइजेशन की वजह से आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं। इट कैन बी एनीथिंग विच कैन इरिटेट यू। तो उसको आपको रिलीज़ करना है, जो भी आपको इमोशनली ट्रिगर कर रहा है कोई भी चीज़। ये हो सकता है इमोशनल ट्रिगर आपको कोई आपके ही इशू, हेल्थ इश्यूज़ के इसके लिए हो रहा है। बी माइंडफुल, और थेरेपी आप ले सकते हो, ये भी चीज़ है आप लोगों के लिए। आप यहाँ पे हो सकता है कि आप ब्यूटी गोल्स की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, ब्यूटी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ब्यूटी कल्टिवेट कर रहे हो। तो इस समय ये भी चीज़ आप लोगों के लिए होती हुई दिखाई दे रही है प्रोमिनेंट। इन एनर्जीज की तरफ अपनी सुंदरता को निखारना, अपने ड्रेसअप को निखारना, इनर ग्लो, इनर ब्यूटी लाना। तो इन सभी चीज़ों की तरफ आपका आकर्षण रहेगा इस समय। इमोशनल ब्लॉक का आया था, फिर इमोशनल कनेक्शन का कार्ड है। तो यहाँ पे इमोशनली आपको कनेक्ट होना है अपने ड्रीम के साथ, अपने फाइनेंशियल गोल्स के साथ, अपने करियर के साथ। एंड यू विल सी कि अबंडेंटली आप इसको, या जॉयफुली आप इसको अचीव कर पा रहे हो। ठीक है, यहाँ कहीं ना कहीं इमोशनल कनेक्शन बार बार जोड़ने के लिए आपको कहा जा रहा है। आपके सारे सेंसेस इंद्रियाज जो है कि वो कंट्रोल में रहने चाहिए। इस समय कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन जो है अचानक से लेना पड़े उसको आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपकी गट फीलिंग ऑलरेडी जो है कि आपको इंट्यूशन के थ्रू आपको गाइड करेगी कि कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन यहीं लेना है यहाँ पे। या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हो तो फ़ोन कॉल आ जाए, कोई इमरजेंसी वर्क आ जाए, एंड आपकी गट फीलिंग कहे। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यूनिवर्स का साइन है कि कोई भी आपको इम्पल्सिव फाइनेंशियल डिसीजन इस समय नहीं लेना है। यहाँ पे राइप हार्वेस्ट का समय है। कहीं से रिटर्न अगर आपको आना है पैसे, और या फिर हेल्प, रिसोर्सेज, असिस्टेंस इन रिटर्न आना है। जो मेहनत आपने की है उस समय यहाँ पे उसका रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि राइप हार्वेस्ट का कार्ड है। ये कार्ड आप लोगों के लिए ये भी बता रहा है कि जितना ज़्यादा आप नेचर में समय स्पेंड करोगे वो भी आप लोगों के लिए अच्छा होगा। मनी से जो अटैचमेंट है वो अच्छी बात है, बट एकदम जो डेडिकेशन वाला या ऑब्सेशन वाला होगा वो इस समय आपके लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जब मनी का जो आउटकम है वो आप कंट्रोल करोगे तो वो आपके लिए लैक क्रिएट करेगा। तो अपना काम यहाँ पे करना है, और जो मनी की कंट्रोल को आपने कंट्रोल करा हुआ है आउटकम को, वो आपको यहाँ पे रिलीज़ करना है। ठीक है, इस प्रोसेस को बस इंजॉय करना है, अपना काम करना है, मनी और आप ऑलरेडी अट्रैक्ट करोगे। यहाँ पे वर्दीनेस, आपको सबसे पहले अपने आप को वर्दी समझना है। कोई ड्रीम चाहते हो, कोई पर्सन चाहते हो, फाइनेंशियल गोल है आपका। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सबसे पहली बात आप उस चीज़ के लिए वर्दी हो। अपने आप से बहुत सारा पॉजिटिव टॉक करना है, सो दैट जो आपने लिए अपने लिए कंसेप्शन या बनाया हुआ है, या जो भी चीज़ें हैं आपके लिए, अपनी आइडेंटिटी आपने जो खुद अपने अफर्मेशन के साथ बनाई हुई हैं वो चेंज करना है। ठीक है,
वर्दीनेस की एनर्जी में आना है इस समय। मनी, हाँ मनी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, मनी रिट्रीट है, मनी अप्रिशिएशन है। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ टर्न हो रहा है आपके फेवर में, लक इन्हेंस हो रहा है, ज़्यादा एक्सपेक्ट करो एंड जो भी चीज़ है आपके पास उसके लिए ग्रेटफुल हो एंड सी द ब्यूटी इन ऑल योर सेल्फ। सेल्फ वर्थ को इन्वेस्ट करो। लास्ट कार्ड है यहाँ पे, कंसिस्टेंट एक्शन लेना है। एक चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दिया, मैनिफेस्टेशन रिचुअल करो, वो आपके लिए इस समय सक्सेसफुल होगा। जो भी मैनिफेस्टेशन रिचुअल अगर आप करोगे इस समय तो ये एम्पलीफाई करेगी आपकी इंटेंशन को। डेली या वीकली रिचुअल करोगे तो ये इन्फोर्स करेगा और आपकी इंटेंशन को विजुअलाइज करने में मदद होगी आपकी, ताकि डिज़ायर्ड आउटकम है वो आप क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी फेवरेबल होने वाला है इस समय कोई भी मनी रिचुअल करना, उसके लिए कंसिस्टेंट एक्शन लेना। ठीक है, सो दिस वॉज योर रीडिंग कैंसेरियन कर्क राशि वालों। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप किसी भी टॉपिक पे कांटेक्ट कर सकते हो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर, गुड नाइट माय लव्स।